हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन और उत्तर मुगल काल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा किए थे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग अंग्रेज ने बंगाल पर विजय किया, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न न छूट पाए। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने बंगाल पर विजय कैसे प्राप्त किया था। तो सबसे पहले जानते हैं मुर्शद कुली खां के बारे में। तो औरंगजेब ने मुर्शद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया था। जी हाँ दोस्तों, जब दिल्ली में मुग़लों का शासन चल रहा था तो उसी के अधीन ही बंगाल में शासन चल रहा था, इसलिए औरंगजेब ने मुर्शद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शद कुली खां स्वतंत्र शासक बन गया। जी हाँ दोस्तों, जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया तब मुर्शद कुली खां स्वतंत्र हो गया, साथ ही बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। मुर्शद कुली खां के बाद जो अगला नवाब बना वह थे अलवर्दी खां। और अलवर्दी खां ने ही यूरोपीय लोग की तुलना मधुमक्खी के छत से किया था। जी हाँ दोस्तों, तो यूरोपीय लोग की तुलना मधुमक्खी छत से किसने किया था? तो अलवर्दी खां। किसको ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद उसके नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। तो सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के किला पर हमला कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और 146 लोगों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। जब कमरे खोला गया था तब उसमें केवल 23 व्यक्ति का जिंदा बच पाया था। और इस घटना को ब्लैक होल का घटना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ब्लैक होल का घटना आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्लैक होल की घटना कब घटा? तो 20 जून 1756 ईस्वी में। और ब्लैक होल का घटना किससे संबंधित है? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के से संबंधित है। ब्लैक होल की घटना के बाद से सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। इसको ध्यान दीजिएगा, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एग्जाम में पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हो गया था और अंग्रेजों का जीत हो गया था। सिराजुद्दौला का हारने का सबसे बड़ा कारण था उनका सेनापति। जी हाँ दोस्तों, तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, जिस कारण से सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध हार गया था। और प्लासी के युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव युद्ध लड़ रहा था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और मीर जाफर के बेटा मीरन ने सिराजुद्दौला को धोखे से हत्या कर दिया था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और सिराजुद्दौला के बाद जो अगला शासक बना वह था मीर जाफर। और जो मीर जाफर थे वो अंग्रेज़ों का कठपुतली बनकर शासन चलाया था। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा कि यह अंग्रेज़ों का कठपुतली बनकर शासन चलाया था, क्योंकि जो भी अंग्रेज़ बोलता था वही मीर जाफर करता था। और मीर जाफर के बाद जो अगला नवाब हुआ वह हुआ मीर कासिम। जी हाँ दोस्तों, मीर कासिम मीर जाफर की तरह नहीं था, वो अंग्रेज़ों का एक भी बात नहीं मानता था, जिस कारण से मीर जाफर ने अंग्रेज़ के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। यह बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1761 ईस्वी को हुआ था। बक्सर के युद्ध में एक तरफ मीर कासिम और मीर कासिम के साथ मगध के नवाब शुजाउद्दौला और दूसरा मुग़ल साम्राज्य के शासक शाह आलम द्वितीय मिलकर बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ के विरुद्ध लड़ रहे थे। और अंग्रेज़ का सेना का नेतृत्व हेक्टर मेनरो कर रहा था। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तब हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम का संयुक्त सेना को हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, तो
तो ये बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का संयुक्त सेना हार गया था और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता का शुरुआत हो गया था। इसके बाद ही कंफर्म हो गया कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर जाने वाला नहीं है। और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद का संधि हुआ। इलाहाबाद का संधि 1765 ईस्वी में हुआ और इस संधि में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय सभी का पावर अंग्रेज ने ख़त्म कर दिया और बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का शासन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो चैप्टर था अंग्रेज़ों का बंगाल पर विजय से सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया है तो वीडियो को दोबारा देखिए और इससे संबंधित प्रश्न को हल कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूट पाए। तो चलिए आज का अभ्यास सेशन की ओर। तो आज का अभ्यास सेशन का पहला सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में, 1753 ईस्वी में और 1761 ईस्वी में। जो अगला सवाल है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1757, 1752, 1753, 1761। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।